भाइयों भाइयों में प्रीति होती है ना, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। भाई भाई में अनबन होती है, जाने आने का व्यवहार नहीं होता है एक दूसरे के प्रसंग में, तो वो देख के माता पिता का दिल भी बहुत दुखी होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब तक माता पिता जिंदा है तब तक भाई भाई को मिलजुल के रहना ही चाहिए। ऐसे तो पूरी जिंदगी रहना चाहिए, किंतु माता पिता की हाजिरी है जब तक, तब तक उनको दुख न हो, इसीलिए भाई भाई में कभी अनबन मत होने देना। और छोटी सी चीजें होती है, आप सब रामायण की कथा सुन रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं, अयोध्या की गद्दी के लिए राम भरत ने झगड़ा नहीं किया। राम कहते थे आप गद्दी ले लो, भरत कहते थे आप गद्दी ले लो। ये भावना राम और लक्ष्मण भरत ने हमको सिखाई है, और हमारे सभी के जीवन में यही भावना आएगी तो हमारा जीवन भी राम को प्रसन्न करने वाला हो जाएगा। राम और लक्ष्मण में ऐसी प्रीति थी, दोनों मिलजुल के रहते थे। एक बात मैं आपको बताऊं, भाई भाई जो होते हैं ना, अच्छे भाई होते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं। भाई भाई में प्रीति रखने के लिए थोड़ी समझ भी चाहिए। कभी कभी आदमी गरीब होता है किंतु दिल उसका बहुत बड़ा होता है और समझदार होता है। एक गरीब का लड़का था, गरीब लड़का था, सड़क के किनारे पर खड़ा था और एक मर्सिडीज गाड़ी वहां से निकली। तो गरीब का लड़का, गरीब लड़का, कभी भी उन्होंने साइकिल पर भी सवारी नहीं की थी, तो एक नज़र से गाड़ी देखते रहे देखते रहे। गाड़ी चली गई तो भी पीछे पीछे ऐसे ही देखता रहा मुड़ के। तो गाड़ी वाला जो भाई था वो थोड़ा दयालु था, तो उन्होंने बच्चे को झांक लिया, गरीब लड़के को, सोचा कि इनको बैठने की इच्छा हो गई है गाड़ी में। तो गाड़ी खड़ी कर दी, पीछे लाए और कहा कि क्या बेटा तुम गाड़ी में बैठना चाहते हो? तो गरीब लड़के ने कहा कि हाँ भाई गाड़ी में बैठा हो तो बहुत अच्छा। अगली सीट पर ही बिठा दिया, ड्राइवर ने अपनी बगल वाली सीट पर ही बिठा दिया। गाड़ी चलाने लगे। गरीब लड़का तो देखता ही जा रहा है, गाड़ी को ही देखता जा रहा है। बाद में पूछा कि हे भाई ये गाड़ी कितने रुपये में आती है? तो गाड़ी वाले ने कहा कि मुझे पता तो नहीं है, आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे बड़े भाई ने मुझे गाड़ी भेंट में दी है, मेरे बड़े भाई ने मुझे भेंट में दी है। तो गरीब लड़का जो था वो गमगीन हो गया। तो गाड़ी वाला सोचने लगा कि ये मन में यही सोच रहा होगा कि मेरा बड़ा भाई मुझे भी ऐसी गाड़ी भेंट में देंगे। तो पूछा कि तुम क्या यही सोच रहे हो? तो गरीब लड़के ने कहा कि ना, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मैं मेरे छोटे भाई को ऐसी गाड़ी भेंट में दूं। कभी कभी आदमी इस दुनिया की संपत्ति से गरीब होता है किंतु दिल का बड़ा अमीर भी होता है। उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है, लेने की नहीं देने की सोच होती है। और जब प्रीति रखना ही है भाई भाई में, तो गुण जो है अच्छे, उनके उपकार है, वही याद रखना चाहिए। किसी में भी, पति पत्नी में प्रीति रखना है, भाई भाई में प्रीति रखना है, माता पिता में प्रीति रखना है, तो एक ही उपाय है, उन्होंने जो हम पर उपकार किए हैं उनको याद रखो। कभी कभार उन्होंने कोई अपकार किया है तो उसको भूल जाना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। उपकार बहुत किए होते हैं। कोई श्रवण की तरह अपने माता पिता की सेवा करता है, क्यों करता है? वो अपने माता पिता के उपकारों को याद करता है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितने कष्ट सहन किए। मेरी माँ जब रात में मैं पेशाब कर देता था तो गिल्ले में वो सोती थी और मुझे सूखे में सुलाती थी। खाने का नहीं मिलता था तो वो भूखी रहती थी और मुझे भोजन खिलाती थी। दहाड़ी मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, बड़ा किया। ये सब उपकार याद करेंगे तो कभी भी माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने का मन होगा ही नहीं।
और ये बात पक्की हो जाएगी तब हमारी कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो बात सार्थक हो जाएगी। और हमारे भारत में ऐसे पुत्र हुए जो श्रवण हुए, माता पिता की कितनी सेवा की। उनके माता पिता ने अंतिम समय में आशीर्वाद दिया कि बेटा श्रवण, इस दुनिया में जिन्होंने भूमि का दान किया है, जिन्होंने तप किया है, जिन्होंने यज्ञ किया है, जिन्होंने सभी प्रकार के सत्कर्म किए हैं, उनसे जो सद्गति मिलेगी वही सद्गति तुम्हें मिलेगी। प्रसन्न होकर माता पिता ने यही आशीर्वाद दिया। दादा भीष्म हुए, पिता के सुख के लिए हस्तिनापुर के राज्य का त्याग कर दिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया एक पिता के सुख के लिए। और तब शांतनु ने, दादा भीष्म के पिता शांतनु ने वरदान दिया इच्छा मृत्यु का, कि जब तुम चाहोगे तब ही तुम्हारी मृत्यु आएगी। ये हमारा भारत देश है और इसलिए हमारे उपनिषदों में ये बात कही गई, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता को देव समान मानो, पिता को देव समान मानो। और प्रीति, आपस में प्रीति, वही तो हमारे भारत देश की पहचान है भाई, वही तो हमारे भारत देश की पहचान है। यहाँ हम जिन जिन का उपकार है उनको कभी भूलते नहीं है। और इसीलिए भगवान श्री राम त्रेता युग में हुए, अभी भी हम राम को भूलते नहीं। और आप सब जानते हैं कि जब राम प्रतिष्ठा हुई तो पूरा भारत फिर से राममय हो गया, फिर से राममय हो गया। कृष्ण भगवान 5000 साल पहले हुए, हिंदुस्तान की जनता अभी भगवान श्री कृष्ण को भूली नहीं है। यहाँ कोई भी उपकार करता है तो उसको हम याद रखते हैं, इसलिए हम कृतज्ञ पुरुष है, हम कृतज्ञ नहीं है। भारत देश की यही सबसे बड़ी बात है। दो भाई हर दिन नदी तट पर घूमने फिरने के लिए जाते थे। तो एक दिन छोटे भाई ने कोई गलती कर दी तो बड़े भाई ने एक थप्पड़ मार दिया, गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। तो छोटे भाई ने उस दिन नदी के तट पर जो बालू होती है, बालू में लिखा, रेत में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे एक थप्पड़ मारा। हर दिन का दोनों भाइयों का क्रम था, नदी तट पर जाते थे। एक दिन छोटा भाई नदी में स्नान करने के लिए गया, बाढ़ आई थी तो भाई डूबने लगा छोटा भाई। तो बड़े भाई ने बाहर किनारे पर देखा कि मेरा छोटा भाई डूब रहा है, तैरना उसको आता नहीं। तो बड़े भाई ने कुछ सोचे बिना ऐसे ही डुबकी लगाई नदी में और छोटे भाई को जान की जोखम पर बचा के बाहर लाए। तो छोटे भाई ने एक किल्ली लेकर, लोहे की किल्ली, पत्थर में लिखा कि आज मैं डूब रहा था तो मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। तो छोटे बड़े भाई ने कहा कि जब मैंने तुझे मारा तो तुमने रेत में लिखा और जब मैंने बचाया तो तुमने पत्थर में क्यों लिखा। छोटे भाई ने कहा अपकार कोई करता है तो रेत में लिखना चाहिए, एक बार पानी आएगा तो वो बात मिट जाएगी, और उपकार करते हैं वो पत्थर में लिखना चाहिए कि कभी भी वो बात भूल नहीं सकते हैं। पारिवारिक भावना बढ़ाने के लिए ये बात हमें सभी को जीवन में समझना ही चाहिए।